मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। गिरारथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन। आइए मन चित्त वाणी को एकाग्र करके 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन तदुपरांत आप सबके साथ मिलकर रामचरितमानस सरोवर में अवगाहन करेंगे। राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आइए हरिओम मंदिर की ओर से हम और आप मन चित्त और वाणी को एकाग्र करके भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरित्र में अवगाहन करें, प्रवेश करें। प्रवेश करने से पूर्व मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। मैं अक्सर बात हरिओम मंदिर की ही करता हूं और हरिओम मंदिर से ही स्टार्टिंग करता हूं। क्यों? क्योंकि मंदिर पहले है, व्यक्ति बाद में है। आज हमारे देश की समस्या क्या है कि व्यक्ति प्रधान हो गया है और स्थान गौड़ हो गया है, जबकि शास्त्र कहता है स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम। स्थान प्रधान है, स्थान की महिमा है। व्यक्ति स्थान से पूजा जाता है, व्यक्ति की शोभा स्थान से है, ना कि स्थान की शोभा व्यक्ति से है। ठीक है, अपना अपना अलग अलग व्यक्ति का महत्व होता है, उससे भी लोगों को बहुत कुछ प्राप्त होता है, लेकिन उसको चमकने के लिए, उसकी चमक के लिए एक उचित स्थान की आवश्यकता होती है और वो होता है स्थान। हीरा जौहरी के पास जाएगा तब उसकी कीमत लगेगी, रोड में पड़ा होगा तो वो तो कांच का टुकड़ा है। उसी तरह मंदिर के साथ जुड़ने से व्यक्ति की महिमा है। आज हम सब लोग आपके साथ जुड़े हैं तो हमको कौन जानता है? कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले?
लेकिन आज हरिओम मंदिर के माध्यम से जुड़े तो आप सब लोग हमें जानने लग गए। इसलिए मंदिर पहले है, मंदिर के बाद व्यक्ति है। मैं आपसे भी यही आग्रह करूंगा कि आप पहले भगवान को रखो, व्यक्ति को बाद में। व्यक्ति से बड़ा है भगवान, इसलिए भगवान से ही जोड़ने की बात मैं अक्सर कहता हूं। पिछले सप्ताह चर्चा हो रही थी श्री बड़ेरा जी से, विपिन बड़ेरा जी, संगीता बड़ेरा जी से, कि क्या रखें। एक सप्ताह का हम पूर्व ही चयन कर लेते हैं कि किस दिन क्या क्या करना है। तो संगीता जी बोले इस बार राम कथा करो। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, पर राम कथा में तो बहुत से प्रसंग हैं, करें क्या? उन्होंने कहा जो आपको अच्छा लगता है। मैंने कहा सबसे बड़ी समस्या यही तो है कि मुझे बुरा ही कुछ नहीं लगता। जितने प्रसंग देखता हूं सब मुझे अच्छे ही लगते हैं, इसलिए मुझे कुछ इशारा कर दो आप कि कौन से प्रसंग पर चर्चा करें। तो उन्होंने, उनके मुख से अचानक क्या सुंदर प्रसंग निकला। वास्तव में वो धन्यवाद के पात्र हैं जिनको भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, जिनके हृदय में, क्योंकि कहा गया उत्तरकांड में तुलसी बाबा ने लिखा है, उर प्रेरक रघुवंश मणि, हृदय के अंदर जो प्रेरणा देने वाला है वो राम है और कोई नहीं है। उनके हृदय में राम जी प्रवेश कर गए और उन्होंने अपने भक्त का चरित्र उनके हृदय से सुनवाया। उनके मुख से निकला कि केवट का प्रसंग सुनाइए। अरे मैंने कहा वाह, क्या सुंदर और अद्भुत प्रसंग है। आप देखेंगे आज तक संसार का हर व्यक्ति भगवान से मांगता है, याचना करता है ना। कोई दूध मंगे, कोई पुत्र मंगे, कोई मंगे मिल्क जगीर, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। भगवान के दर पे हम लोग आकर के हाजिरी लगाते हैं तो कुछ मांगने के लिए ही आते हैं, कुछ देने के लिए थोड़ी आते हैं। हाँ, एक बिरला व्यक्ति है जिसका स्मरण मुझे हो गया। वो भी ऐसे ही बिरला व्यक्ति है जो ठाकुर जी के पास आया, राम जी के पास आया और राम जी की स्तुति किया, राम जी खुश हो गए। राम जी ने कहा भाई तू तो बहुत अच्छा है, भाई बता क्या चाहिए तुझे, मैं तुझे बहुत कुछ देने को तैयार हूं। उसने कहा मैं कुछ लेने नहीं आया। बोले तो फिर? आपको देने आया हूं। भगवान बोले दोबारा बोलना। उसने कहा हाँ ठीक सुना आपने, मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया, मैं आपको कुछ देने आया हूं। है प्रभु, देना चाहता हूं। भगवान तो आनंदित हो गए। विचार करो, जो देने की बात करे भगवान तो गदगद, भगवान नाचने लग गए। भगवान बोले अच्छा दोबारा बोलना। उसने कहा हाँ हाँ मैं आपको देने आया हूं, आपसे कुछ लेने नहीं आया। भगवान बोले अच्छा बता क्या देगा? देने आया है तो तू क्या देगा मुझे? उस व्यक्ति ने कहा मैं आपको वो वस्तु दूंगा जो आपके पास नहीं होगी। जरा ध्यान देना, क्या देगा? जो भगवान के पास नहीं होगी, राम जी के पास। राम जी ने कहा ऐसी कौन सी वस्तु है जो मेरे पास नहीं है और वो तेरे पास है? उसने कहा हाँ है, ऐसी अद्भुत वस्तु मैं आपको प्रदान करूंगा जो आपके पास नहीं है, मेरे पास है। लेकिन मेरे पास तो है लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं है। मेरे पास है तो, पर उसकी कोई कीमत नहीं है। भगवान बोले अच्छा बता कौन सी वस्तु है? आप लोग सुंदरकांड में पढ़ते हैं ना, हनुमान जी से राम जी ने संदेशा भेजा तो क्या भेजा? तत्व प्रेम कर ममया तोरा और जानत प्रिया एक मन मोरा सो मनु सदा रहत तो ही पाही और जानी प्रीति रस तेने माही। बैठिए। भगवान ने कहा कि तुम्हारे और मेरे प्रेम को
जानने वाला जो है वो केवल एक है। बोले वो कौन? मन। अब समस्या ये है सीते कि वो मन भी तो मेरे पास नहीं है। सीता गृहीत मनसा, वाल्मीकि जी लिखते हैं मनसास्ति दैन्यम। सीता ने राम जी के मन को अपने पास रखा है और उन्हीं का समर्थन करते हैं तुलसी बाबा कि राम जी कहते हैं कि सीता, तुम्हारे और मेरे प्रेम को जानने वाला केवल एक मेरा मन है। लेकिन वो मन भी मेरे पास नहीं है। सो मन सदा रहत तो ही पाई, वो मेरा मन भी तुम्हारे पास है। अब बताओ। तो भक्त ने कहा, प्रभु आपके पास आपका मन नहीं है और मेरे पास मेरा मन है, लेकिन उस मन की कोई कीमत नहीं है, इसलिए मैं आपको अपना मन देना चाहता हूं। मन। भक्त बोला प्रभु संसार में मन की कोई कदर है क्या? पति पत्नी से बोले मैं तुझे मन से प्रेम करता हूं लेकिन कुछ दूंगा नहीं। पत्नी कहेगी भाड़ में जाए आपका मन, हमें तो व्यवहार चाहिए, धन चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, मन का क्या करेंगे हम? बेटे से कहो, बोले बेटा मैं तुझे मन से प्यार करता हूं, जीवन की सच्चाई है, मन से चाहता हूं लेकिन तुझे कुछ दूंगा नहीं। बेटा कहेगा चूल्हे में जाए आपका मन, मुझे मन नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी संपत्ति चाहिए। है किसी को आपके मन की कदर? मैं आपको मन से चाहता हूं बोलते रहो, 10 दिन चाय पिलाओ, 1 दिन चाय ना पिलाओ, कहां गया आपका मन का प्यार? वो कहेगा अरे बड़ा बेकार आदमी है, चाय तक को नहीं पूछा। कहां गया मन? आपके मन की कदर किसी को नहीं है। अगर मन की कदर है तो परमात्मा को है। ये बात मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि आप जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मन से जुड़िए, तब आपको बहुत आनंद आएगा। रामचरितमानस के अंदर ये जो प्रसंग है बड़ा अद्भुत प्रसंग है। बताइए कभी भगवान को किसी से मांगते हुए देखा है? इस प्रसंग की शुरुआत ही मांगने से हुई है। मांगी नाव न केवट आना, कहिए तुम्हारे मरमो में जाना। मांगी नाव न केवट आना, शुरुआत ही मांगने से हुई है। बताओ, राम जी मांगना शुरू कर रहे हैं। राम जी ने मांगा केवट से क्या? नाव। लेकिन बात तो देखिए कितनी विलक्षण है। आप किसी से कोई चीज मांगे और वो कहते नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, तब कैसा लगेगा? राम जी ने मांगा लेकिन केवट ने मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं मैं नहीं दूंगा। भगवान लक्ष्मण जी बोले प्रभु ये बड़ा विलक्षण व्यक्ति है, आप इससे मांग रहे हो और ये आपको मना कर रहा है। भगवान बोले लक्ष्मण देख लो, भगवान याचना कर रहे हैं और वो मना कर रहा है। भगवान कहते हैं केवट इधर आ और केवट उधर जा रहा है। भगवान बोले केवट भैया इधर आ, वो कहता नहीं। और कहता क्या है? कहाई तुम्हारे मरम में जाना, कहता है मैं आपके मरम को जानता हूं। बताओ। अच्छा, भगवान के मरम को 24 घंटे लक्ष्मण जी भगवान के साथ हैं, 24 घंटे, लेकिन लक्ष्मण जी जान पाए क्या भगवान के मरम को? नहीं जान पाए। लक्ष्मण जी भगवान के मरम को जान नहीं पाए। वो ये बोल नहीं पाए कि मैं आपके मरम को जानता हूं, लेकिन केवट कह रहा है मैं आपके मरम को जानता हूं। कहाई तुम्हार मरम में जाना। राम जी ने कहा अच्छा बताओ, ये हमारे मरम को जानता है। अच्छा, कौन से मरम को जानता है? तो इसमें बहुत सी बातें हैं।
और बहुत से अर्थ हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो ये केवट का प्रसंग है, ये कोई छोटा सा प्रसंग नहीं है कि मैं आपको आधे घंटे में सुना दूं। अगर आप इसको 7 दिन तक लगातार सुने तो भी ये पूरा होने वाला नहीं है। इतना अद्भुत प्रसंग है केवट का। लेकिन मैं आपको सार बताता हूं। भगवान के मर्म को ब्रह्मादिक देवता नहीं जानते हैं, ब्रह्मादिक देवता नहीं जानते। लक्ष्मण जी ने कहा सखा परम परमारथ ए हो, मन क्रम वचन राम पदने हो। क्या है? सखा परम परमारथ। परमारथ क्या है? बोले राम ब्रह्मा परमारथ रूपा। राम ही परमार्थ है। ये देखिए, राम ब्रह्मा परमारथ रूपा, औ अभिगत अलख अनादि अनूपा। राम ब्रह्म परमार्थ, यही परमार्थ है। स्वार्थ तो सबका है, लेकिन ये परमार्थ है। तो राम क्या है? बोले परमार्थ हैं। तो परमार्थ के मर्म को ब्रह्मादिक देवता नहीं जान पाए, और एक अनपढ़ गंवार जिसने जीवन में कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ नौका से इस तट से उस तट, उस तट से इस तट, यही किया है, वो कहता है कहाई तुम्हार मर्म मैं जाना। मैं आपके मर्म को जानता हूं। अब बताओ, भगवान लक्ष्मण जी की ओर वो देखे। लक्ष्मण, तुम जानते हो मर्म को? लक्ष्मण जी ऊपर देखे, आकाश में देवता खड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मादिक देवता आकाश में खड़े हैं। लक्ष्मण जी उनकी ओर देखे, बोले बताओ शंकर बाबा, तुम जानते हो इनके मर्म को? जे ब्रह्मा सनकादिक नारद भेद न जाने जाको। ब्रह्मादिक सनकादिक नारद ऋषि ये सब भगवान श्री राम के ब्रह्म भक्त मर्म को नहीं जानते हैं। वो केवट कहता है मैं आपके मर्म को जानता हूं। अच्छा, मैं एक बात को बता करके, मर्म पर बहुत से चर्चाएं तुलसी बाबा ने की हैं, लेकिन एक मुझे जो बहुत अच्छा लगा, उस बात को कह करके मैं आगे बढ़ता हूं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। शीला जी जय। हाँ, जयकारा लगाते रहेंगे तो थोड़ा सा उत्साह और आनंद बढ़ता रहेगा। तो इसलिए बड़ी सुंदर रूप से कहा। चलिए दिनेश जी कहते हैं एक भजन सुना दो, तो सुना दो। हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। सांवरो सलोना, हाँ सांवरो सलोना, सांवरो सलोना, हाँ सांवरो सलोना। हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। ये दो लाल कहाँ से आए, ये दो लाल कहाँ से आए, ये दो लाल कहाँ से आए, ये दो लाल हाथ में लिए फूल दोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हाथ में लिए फूल दोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। सांवरो सलोना, हाँ सांवरो सलोना, सांवरो सलोना, सांवरो ना। हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हम पर चलाए दियो
गिरिजा पूजन आई जानकी, गिरिजा पूजन आई जानकी, गिरिजा पूजन आई जानकी। घूंघट का हाँ, घूंघट का खुला रहा कोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। घूंघट का खुला रहा कोना, किशोर गौर सांवरो सलोना, सांवरो सलोना। घूंघट की बात पर मुझे एक बात याद आई। आजकल तो कोई घूंघट करता नहीं है, आजकल तो कोई घूंघट नहीं करता, लेकिन हम अपने ठाकुर जी के दरबार का जब श्रृंगार करते हैं ना, तो जानकी जी का घूंघट भी कर देते हैं। एक बार हमें एक भक्त ने कहा कि आजकल तो प्रचलन बदल गया है, कभी घूंघट पे रखो, कभी उल्टा पल्लू डाल दो। हमने कहा ये भी बात अच्छी है, और उसकी बात को स्वीकार करके हमने एक बार ये भी किया। घूंघट का खुला रहा कोना, किशोर गौर सांवरो सलोना, सांवरो सलोना। हाँ सांवरो सलोना, सांवरो सलोना, सांवरो सलोना। हम पर जब दियो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हम पर चल गिरिजा पूज के चली जब जानकी, गिरिजा पूज के चली जब जानकी, गिरिजा पूज के चली जब जानकी। राघव से हाँ, राघव से हाँ, राघव से मिल गए नैना, किशोर गौर सांवरो सलोना। राघव से मिल गए नैना, किशोर गौर सांवरो सलोना, सांवरो सलोना। हाँ सांवरो सलोना, सांवरो सलोना, सांवरो